बाद भारत के कई टेक्सटाइल सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एआई, सेमीकंडक्टर्स, इन सब में एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मित्र दल जो इस देश में एंटी नेशनल सोच रखते हैं, उस एंटी नेशनल सोच के चलते जनता उन लोगों को जवाब देगी और प्रधानमंत्री के लिए कृतज्ञ हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री की जो है लीडरशिप को देखते हुए सराहा और एक नई शुरुआत हो रही है और एक तरफ पहले भी डील हो चुकी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कृतज्ञ होंगे ही ना, क्योंकि यूएस को ये डील का फायदा मिल रहा है सीधा सीधा, और उन्होंने इंडिया को ट्रेड डील नहीं किया है, उन्होंने इंडिया को एक ऑर्डर दिया है कि इस हिसाब से ये डील होगी। आप कह रहे हैं एमएसएमई, क्योंकि ये बजवर्ड्स हो गए हैं इस सरकार के लिए, हर बजट के समय ये बजवर्ड्स हो जाते हैं। एमएसएमई बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे, रेयर अर्थ मिनरल बोलेंगे, पर उसके ऊपर पॉलिसी कुछ ऐसी बनाएंगे नहीं जिससे देश का फायदा हो। एमएसएमई लगातार पिटे हुए हैं और वो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि ट्रेड डील जो होगा इक्वल टर्म्स पे होगा। मैंने खुद ने विपक्ष में रहते हुए जब इंडिया ईयू एफटीए साइन हुआ था, मैंने कहा आई वेलकम इट, क्योंकि ये 2 दशक के डिस्कशन के बाद इक्वल एंगेजमेंट टर्म्स पे हुआ था। यहाँ पर जो हो रहा है, हाँ 50%, 25% से आप 15% पे, 18% पे ले आए हैं टैरिफ्स, पर आपने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर पूरा यूएस के लिए हटा दिया और 0% पे ले आए हैं। यानी वो जो $500 बिलियन का ख्वाब हमारे डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, वो इस हिसाब से देख रहे हैं कि उनको 0% टैरिफ लगेगा और इंडियन प्रोडक्ट्स जो वहां पे जाएंगे उनको 18% टैरिफ लगेगा। बात सच है या नहीं सच है, वो ट्रंप की ट्वीट से वो बता दें। सच्चाई ये है कि आज पीयूष गोयल जी के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी सवेरे उठेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे कि उस डील्स के और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लगाएंगे। फिर हमारे देशवासी क्या, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट करेंगे और उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि आज सच्चाई ये है कि ये डील नहीं हुआ है, ये एक फरमान आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आप लोग इसी बात पे एक और उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका से जो है ट्वीट आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने ही टैरिफ बढ़ाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ रखा था, उसने कम किया है तो वही तो बताएगा। ये तो एकदम हास्यास्पद सा एक बयान हुआ। एक तो सबसे पहले उन्होंने ये भी हमें एंटी नेशनल बताया। एंटी नेशनल वो होते हैं जो पहली बार देश के इतिहास में डी एस्केलेशन का ऑर्डर यूएस से लेते हैं। एंटी नेशनल वो होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को ताक पर रखकर रशियन ऑयल से लेकर, ईरानियन ऑयल से लेकर चाबहार पोर्ट तक बाहर रहने को तैयार हो जाते हैं। एंटी नेशनल वो होते हैं जो 0% टैरिफ हमने यूएस के प्रोडक्ट्स को लगाते हैं और 18% टैरिफ लगाने को कबूल हैं। मैंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी पे कभी ऐसा बयान नहीं दिया, पर मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। आप उसके लिए हमें एंटी नेशनल कहिएगा। एंटी नेशनल शायद यूएस के पैमाने से हो सकते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर